आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे घर में जो 9 दिशाएं होती हैं, जिसको हम 9 सेक्टर्स बोलते हैं, उनमें लोडिंग फैक्टर वास्तु के अनुसार कितना होना चाहिए। हो सकता है आपने लोडिंग फैक्टर के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको 9 सेक्टर्स में आपने अपने घर को वास्तु अनुकूल बनाया हुआ है, कहां पे क्या होना चाहिए, कंपोनेंट्स के अनुसार बेडरूम ठीक बनाया है, किचन ठीक बनाया है, स्टेयर्स ठीक बनाए हैं, लेकिन लोडिंग फैक्टर का आपने ध्यान नहीं रखा है, तो उससे ये दिशाएं असंतुलित होती हैं, यहां पे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, इससे पूरे घर का आपका वास्तु खराब होता है। हो सकता है लोडिंग फैक्टर के बारे में अभी तक आपको नहीं पता हो, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही क्रिटिकल है। इसलिए इस विषय पे आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से और आप अंत तक देखें। देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें नॉर्थ, यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ है। ये 30 फीट बाय 30 फीट की एक प्रॉपर्टी है। इसको हमने 3 बराबर भागों में डिवाइड करा, तो हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये मेन दिशाएं मिली, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये 4 हमें कॉर्नर्स या उप दिशाएं मिली, और बीच में ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये 9 दिशाएं, या इसको हम 9 सेक्टर्स बोलते हैं। हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, लेकिन इनको हमें लोडिंग फैक्टर को ध्यान में रख के कैसे डिजाइन करना है, कितना लोडिंग फैक्टर किस सेक्टर में होना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। विषय, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप आगे से जब भी इन सेक्टर्स को डिजाइन करें, लोडिंग फैक्टर के अनुसार ही करें, और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, तो उसमें चेक करें जो मैं आज जो नियम बताने जा रहा हूं उसके अनुसार आपने उन सेक्टर्स में लोडिंग फैक्टर रखा है या नहीं। लोडिंग फैक्टर क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यह साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा है, नैऋत्य कोण। वास्तु के अनुसार यहां पे लोडिंग फैक्टर होना चाहिए 100%, और यह है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा, ईशान, यहां पे लोडिंग फैक्टर होना चाहिए 0% और माइनस। इसका क्या मतलब है, पहले हम बात करते हैं साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट की, और फिर हम अन्य सेक्टर्स की बात करेंगे। देखिए, जब हम साउथ वेस्ट में 100% लिखते हैं, यहां पे आप देखिए एरिया है 10 फीट बाय 10 फीट का। साउथ वेस्ट इस प्रॉपर्टी में 100 स्क्वायर फीट है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको 100 स्क्वायर फीट में ही लोड डालना है। कुछ भी क्षेत्र यहां का खाली नहीं छूटना चाहिए। इस क्षेत्र को हमें हैवी करना है। वो कैसे करेंगे, ये जो वॉल है आप इसको थिक यानी मोटा बनाइए। यहां पे कोई भी आपको विंडो नहीं देनी है। इसके अलावा अगर यहां पे बेडरूम है तो यहां पे आप डबल बेड रखिए, सोफा रखिए, ड्रेसिंग टेबल रखिए। ज्यादा से ज्यादा एरिया आपको साउथ वेस्ट का कवर करना है। छत पे आप ओवरहेड वाटर टैंक बनाएं, यहां पे आप सीढ़ियां बना सकते हैं। तो ये एरिया आपको ज्यादा से ज्यादा 100% अगर पॉसिबल ना भी हो अचीव करना, तो मैक्सिमम जितना हो सकता आपको यहां पे लोड डालना है। इसका मतलब है 100%। ये वास्तु का नियम है। अब जब आपको पता है कि यहां पे कोई भी एरिया आपको खुला नहीं छोड़ना है, तो आप प्रॉपर इसको डिजाइन कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं 0% या माइनस, इसका मतलब यह है कि आपको यहां पे कोई लोड नहीं डालना है। आइडियली, आदर्श की बात करें तो यहां पे कोई लोड नहीं डालना है। वो कैसे अचीव होगा, यहां पर आप वरांडा बनाइए, वरांडे पे तो कुछ लोड नहीं होता है। यहां की जो दीवारें हैं, इन दीवारों को आपको पतला रखना है, और हो सके तो उसके कैविटी वॉल यानी बीच में जिनकी हवा होती है वो बनाएं। उनका वजन कम होता है। यहां पे आप बैठक बनाएं। यहां पे आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक जब बनाते हैं, जब जमीन में आप गड्ढा खोदते हैं, तो ये माइनस हो जाता है। बहुत शुभ है नॉर्थ ईस्ट के लिए। और जब बैठक या अन्य इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, तो जो फर्नीचर आप लाएंगे वो आपको हल्के लाने हैं, उनका वेट नहीं होना चाहिए। और जबकि आप यहां जब फर्नीचर रखेंगे साउथ वेस्ट में, चूंकि आपको 100% अचीव करना है, तो फर्नीचर हैवी होने चाहिए। तो ये हो गया कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब हम बात करते हैं नॉर्थ और ईस्ट की। यहां पे लोडिंग फैक्टर होना चाहिए 25%,
नॉर्थ में, 25% ईस्ट में। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये 100 स्क्वायर फीट है तो यहां पे 75% यानी कि 750 स्क्वायर फीट आपको खाली छोड़ना है। सिर्फ 250 स्क्वायर फीट में ही आपको फर्नीचर, बेड या अन्य सामान जो आप रखना चाहते हैं वो आप रखें। यही चीज ईस्ट में है। अगर आप यहां पे बेडरूम बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेड हल्का हो, हल्के से हल्का आपको फर्नीचर यहां पे रखना है, क्योंकि यहां पे भी 75% एरिया आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि यहां का लोडिंग फैक्टर एज पर वास्तु है दोनों में 25%। अब हम अगली बात करते हैं वेस्ट और साउथ की। यहां पे लोडिंग फैक्टर होना चाहिए 75%। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर ये 100 स्क्वायर फीट हैं दोनों, तो यहां पे 750 स्क्वायर फीट में आपको लोड करना है। सिर्फ 250 स्क्वायर फीट एरिया यानी 25% एरिया खाली होना चाहिए, बाकी में आपको यहां पे लोड करना है। यहां भी आप थिक वॉल बनाइए, हैवी फर्नीचर आप रखिए, यहां भी आप ओवरहेड वाटर टैंक के थ्रू, स्टेयर केस के थ्रू और अन्य डिजाइन जब आप करेंगे तो आपको 75% यहां आप लोड दे सकते हैं, यानी हैवी बना सकते हैं। अगले सेक्टर की बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। यह सेक्टर आपको 50% लोड करना है। 50% का अर्थ हुआ कि अगर ये 100 स्क्वायर फीट है यहां पे एरिया, तो आपको 500 स्क्वायर फीट में सामान रखना है, लोड करना है, और 500 स्क्वायर फीट आपको खाली छोड़ना है। किचन है तो किचन आपका खुला होना चाहिए। इसी तरह से अगर बच्चों का बेडरूम है यहां पे, तो आपको वहां पे कोई कंजेस्टेड इस तरह से अरेंज नहीं करना है, बच्चों का बेडरूम खुला होना चाहिए। सिर्फ 50% एरिया ऑक्यूपाई करना है, 50% आपको खुला छोड़ना है। अब हम ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहां भी एज पर वास्तु लोडिंग फैक्टर है 0%, यानी कि ये एरिया बिल्कुल खुला रहना है, कुछ भी यहां पे आपको सामान इत्यादि नहीं रखना है। अब चूंकि यहां पे मैंने माइनस लिखा था, यहां माइनस नहीं लिखा है, इसका अर्थ है कि यहां पे आपको बोरवेल इत्यादि नहीं बनाना है। ये एरिया सिर्फ आपको खाली रखना है, हल्का होना चाहिए। यहां पे भी आप हल्की वॉल बनाइए, पतली वॉल बनाइए, कैविटी वॉल आप बना सकते हैं जिसके बीच में हवा होती है, और कोई भी आपको भारी सामान ब्रह्म स्थान में नहीं रखना है। तो ये नियम है 9 सेक्टर को आपको अपने घर में लोडिंग फैक्टर के अनुसार क्या वास्तु के नियम है उनको ध्यान में रखकर ही आप अपने घर में 9 सेक्टर डिजाइन करें। यहां पे जो भी कंपोनेंट आप इन दिशाओं में बना रहे हैं, इन लोडिंग फैक्टर को ध्यान में रखकर ही आपको उनको डिजाइन करना है, अन्यथा इन दिशाओं में वास्तु दोष भी उत्पन्न हो सकता है। अगर आपने यहां पे मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर रख दिया और ये लोडिंग फैक्टर यहां 100 हो गया, तो भले ही आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा वास्तु आप दोष आपने यहां पे क्रिएट कर दिया। तो यहां पे जब आप मंदिर रखेंगे, मंदिर छोटा होना चाहिए। तो लॉजिक जब आप लगाएंगे, कोई भी चीज आप अपने घर में रखना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, कोई भी सेक्टर को, इन लोडिंग फैक्टर के अनुसार ही आप करें। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब